हुई 2019 आया और आज जनता जागरूक हो चुकी है। इसलिए 2022 और 2024 भी आपके सामने भव्य भारत दिव्य भारत का उदाहरण प्रस्तुत करेगा। और नमस्कार, मैं आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एजुकेशन। आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ भाजपा कार्यकर्ताओं की है, जो उत्तर प्रदेश के अभी हम लोग महादेव की नगरी बनारस में है और यहाँ जानने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच में। कुछ कार्यकर्ताओं में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से हम लोग पूछेंगे कि यहाँ का बीजेपी का मूड क्या है, सपा को लेकर क्या सोच है और मायावती जी का नाम उत्तर प्रदेश में इस इलेक्शन के बाद बचेगा या खत्म हो जाएगा। तो आपका परिचय सर जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर शिवनाथ यादव, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व विधायक। तो यादव सरकार इस बार बनने वाला है या नहीं? इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी के नेतृत्व में 325 सीटें से भी अधिक जीतकर 2/3 बहुमत की सरकार बनेगी। और यानी कि जो बहुमत से सरकार बन रहा है तो सपा कहाँ जाएगा? सपा जो अपनी पिछली स्थिति में थी, सपा उसी स्थिति में पहुंचेगी। सारे जो राजनीतिक दल हैं इसमें उनका सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कि नरेंद्र मोदी और योगी के नेतृत्व में जिस तरह से हवा चल रही है, जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी में जनता के बीच में जैसे एक जन आंदोलन जैसा है, ऐसा लगता है कि सपा, बसपा, कांग्रेस सब इस आंधी में उड़ जाएंगे। केवल भारतीय जनता पार्टी बचेगी और भारतीय जनता पार्टी की 2/3 की सरकार बनने जा रही है। सब अपनी जगह जहाँ के तहाँ बैठ जाएंगे। आपका परिचय जानना चाहेंगे। संजय राय, पूर्व प्रदेश मंत्री, पूर्व डिप्टी मेयर वाराणसी। अच्छा, ये बताइए कि प्रियंका जी का चेहरा उनकी दादी से मिलता है, तो क्या उत्तर प्रदेश में उनको चांस नहीं देना चाहिए? उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता ने डेवलपमेंट के नाम पर बीजेपी का जो विजन था 2017 में और जो हमारा मैनिफेस्टो था, इन दोनों के आधार पर 100% काम करने का योगी जी और मोदी जी ने निर्णय किया और काम किया। जनता वर्ग को देख रही है। जनता जंगल राज, भय मुक्त सरकार, अपराधियों को आपने देखा होगा कि गले में तख्ती लटका के थाने में जाके आत्मसमर्पण कर रहे हैं, या तो सीधे जाके बेल तोड़वा के कहीं जेल में चले जा रहे हैं। माताएं बहनें हमारी सुरक्षित हैं। रात 11 बजे आप यहीं बनारस में 12 बजे देखेंगे स्कूटी से हमारी बहन जाती है और कहीं भी कोई चीज़ दर्शन पूजन करके बाज़ार से होकर सुरक्षित चली आती है। ये जो वातावरण है, इससे हमारी माताओं को, बहनों को और हमारे नौजवान साथियों ने और किसान, गरीब, इन लोगों ने निर्णय किया है कि योगी जी की सरकार 325 से भी प्लस करके बनानी है, 2/3 बहुमत से, और निश्चित भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। कांग्रेस दहाई की संख्या भी उत्तर प्रदेश में पार नहीं करने जा रही। भारतीय जनता पार्टी। जिस प्रकार से इन्होंने बोला कि यहाँ गुंडाई राज खत्म हो गया है, गुंडे आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो बुलडोजर वाला जो लगातार बयान दिया जा रहा है कि बुलडोजर चलवाते हैं, तो बुलडोजर का क्या या गणित है? देखिए, बुलडोजर का जो क्वेश्चन आया था कि बुलडोजर हर जगह चलवा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं गुंडा राज खत्म हुआ इसलिए बुलडोजर चला, गुंडों पे चला है। तो उनके नज़र में गुंडे क्या है? फिर सपा के नज़रों में गुंडा हो या अपराधी हो या आतंकवादी हो, या इनको नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा उठाए गए सारे कदम ये सुशासन की तरफ जाते हैं। जनता को पूरा विश्वास है कि इस देश को दिव्य भारत, भव्य भारत, सनातन भारत, समृद्ध भारत, श्रेष्ठ भारत, उत्कृष्ट भारत अगर कोई बना सकता है तो वो योगी और मोदी की सरकार ही बना सकती है। क्योंकि योगी और मोदी स्वयं सक्षम हैं, गतिशील हैं, कल्पनायुक्त हैं, कर्मवीर हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, चरित्र संपन्न हैं, आस्थावान हैं और उनके नेतृत्व में राष्ट्र प्रगति पथ पर अग्रसर है और प्रत्येक व्यक्ति इस अवसर को खोना नहीं चाहता। जनता 2014 में जागरूक हुई, भारतीय जनता पार्टी के शासन को दायित्व दी, जनता और जागरूक हुई, 2019 आया और आज जनता जागरूक हो चुकी है। इसलिए 2022 और 2024 भी आपके सामने भव्य भारत दिव्य भारत का उदाहरण प्रस्तुत करेगा और राष्ट्र आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा। वंदे मातरम।
बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा आप सुनी होंगी। तो उस बेटी को फिर जगह उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिया जा रहा है? बेटियों को पूरी जगह है, जो सक्षम है, जो समर्थ हैं, जो नेतृत्व की क्षमता रखती हैं, ऐसी हर बेटी को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। और मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में जो बेटियाँ हैं वो सेना में पहली बार कमीशन पायलट बनी हैं, वो हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। प्रियंका गांधी यानी कि नेतृत्व करने योग्य नहीं है, आपके कहने का मतलब? देखिए, प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हम लोग ये कहते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के लोग, कि बेटी हूँ, देश का निर्माण कर सकती हूँ, रचनात्मक कार्य कर सकती हूँ और देश को विश्व गुरु बना सकती हूँ। जो लोग मोदी जी के साथ हैं और भाजपा से जुड़ी हुई जो भी महिलाएं, सारी देश की महिलाएं ही इस समय भाजपा के साथ जुड़ी हुई हैं। सबको विश्वास मोदी जी पर, योगी जी पर है। सुरक्षा के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, अपने विकास के लिए सारी जो नारी शक्ति है, वो किसी भी वर्ग की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, सबको आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। और वो ऐसा मानते हैं कि देश तभी विश्व गुरु बनेगा जब यहाँ पर नारी शक्ति का सम्मान होगा। यही हमारी सनातन संस्कृति है, उसमें भी नारी का बहुत सम्मान था। और फिर से आप ये देख रहे हैं कि हमारी जो केंद्रीय कैबिनेट है, इस समय इतना बड़े जो दायित्व हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं, पहले वो रक्षा मंत्री थी, अब वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि उसमें स्मृति ईरानी जी हैं। तो जो पद हमारे देश में महिलाओं को, जो मिनिस्ट्री कभी नहीं मिली थी, वो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसरण में महिलाओं को मिल रही है। इतना सम्मान, इतनी सुरक्षा की भावना इस देश में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में कभी नहीं थी जितनी कि आज है। आज बेटियां रात तक घरों से निकलती हैं, वो जॉब करती हैं, वो काम करती हैं, वो सारे दायित्वों को संभाल रही हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले की सरकारों में हमेशा नारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा संकट में थी, खतरे में थी, उनका सम्मान नहीं था। और आज नारी का बहुत बहुत सम्मान है। और हाथी के बारे में आपका क्या सोच है? नहीं, हाथी के बारे में नहीं, जिन हमारी विचारधारा है उनके विषय में मैं कह रहा हूँ। हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से भारतीयता के प्रतीक है। डॉक्टर मशीन का ये अभिमत हुआ करता था, कोई स्वतंत्र राष्ट्र हो या परतंत्र राष्ट्र हो, यदि उपाधियां आप बांटोगे तो देश में विकृति पैदा होगी। यदि हमारे अंदर सिविक सेंस है तो राष्ट्र निर्माण के लिए और देशभक्ति के लिए एक जज्बा होना चाहिए। हर नागरिक का एक कर्तव्य बोध होना चाहिए कि यह स्व कर्तव्य स्वराष्ट्र परिपालने, हम अपने राष्ट्र को दशा दिशा देने का काम करें। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और